हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस कंपनी का स्टॉक्स जो हमने पिछली बार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दिया था कि स्टॉक्स हमारा यहाँ पर गिर सकता है और उसके गिरने का रीजन क्या था वो भी हमने आपको शेयर किया था। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। जब स्टॉक्स अपना पुराना हाई जैसे कि यहाँ पर हाई बनाया था और स्टॉक्स ने डोजी बनाई थी, फिर दूसरी बार जब स्टॉक्स इसके पास आया तो सेम गिरावट आई थी। इसी तरह जब स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर गया तो यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और उसके बाद लो को ब्रेक डाउन देते हुए एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था जो कि पुराना वाला लो था। फिर जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर गया तो इसी हाई के पास जाने के बाद स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक्स ने इस प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की डायरेक्शन ली। अब ये स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था जो कि हमारा पुराना वाला हाई था और अब स्टॉक्स ने हमारा इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया 352 रुपए का और इस लेवल को भी तोड़ करके एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक जा रहा है नीचे की तरफ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का लो 320-21 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का लो 311 रुपए के आसपास का, 310 से 311 रुपए का और फिर आपका बनेगा यहाँ पर 290 रुपए 92 रुपए का। पर हमें इन लेवल्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है केवल कैंडल को। अगर कैंडल हमारी एक के बाद एक रेड और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है तो स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। साथ ही नई फ्रेश एंट्री और ना ही एवरेजिंग करे क्योंकि मार्केट में भी गिरावट चल रही है। स्टॉक्स ने सारे लेवल्स तोड़ दिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक लेवल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि स्टॉक्स का जो लेवल है किस तरह से काम करता हुआ दिखाई दे। तो ये मैंने आपके लिए पहला लेवल बना दिया है। दूसरा आप चाहे तो इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं और एक इस कैंडल के लो को। मेजर सपोर्ट लेवल आपको कौन सा लेकर के चलना है वो है हमारा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग यहाँ पर हमारा 227 रुपए के आसपास का चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि अभी स्टॉक्स हमारा 334-33 रुपए पे चल रहा है और स्टॉक्स हमारा 100 पॉइंट क्या गिर सकता है। जी, मार्केट में अगर शेयर की जो ट्रेंड है वो डाउन में चल जाती है तो स्टॉक्स धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच सकता है। और अगर आप देख रहे हैं कि स्टॉक का टारगेट, तो टारगेट आपको छोटा सा अगर लेकर के चलना है तो इस कैंडल के हाई का 350 रुपए से लेकर के 353 रुपए का रखना है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 352 रुपए का है और इस कैंडल का जो हाई है जो कि हमारा यहाँ पर हाई भी बना हुआ है, यहाँ पर लो भी बना हुआ है। तो ये 2-3 लेवल आपके लिए काम आने वाले हैं। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स जा रहा है नीचे की तरफ और जब तक स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तब तक हमें वेट करना है। मैं ज्यादा लेवल से ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर स्टॉक में जो है आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे। तो ये 2 लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बन रही है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। साथ ही आप यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीकली चार्ट को देखिएगा और वीकली चार्ट अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि इस कैंडल का लो, इसको तोड़ने के बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, इस कैंडल के लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर लो बनाया, इस कैंडल के लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर लो बनाया और अभी भी स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात, अदरवाइज ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक्स धीरे 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 नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। जल्दबाजी ना करें। इस तरह की रेड कैंडल जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर भी बनी हुई है, तो इस तरह के रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री ना लें। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा।